welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Introduction to Windows. In this chapter, we will learn starting a program in Windows, resizing a window, moving a window, selecting and opening an item. Computer runs on a set of instructions or commands. This set of commands is given by the operating system. The operating system is a software which helps us to work in computer. The popular operating systems are Windows, Linux, Unix, Macintosh, etc. When you switch on a computer, you get the Windows screen as shown in the given figure. This screen is called Windows Desktop. तो आपका जो कंप्यूटर्स होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स को फॉलो करते हुए ही कोई भी एक्टिविटी को करता है. तो ये जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये विंडोज़ में ही फीडेड होते हैं और इन विंडोज़ की मदद से ही आप इन सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस भी करते हैं. जैसे ही आप विंडोज स्क्रीन को या कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका डेस्कटॉप आता है, वो होता है आपका विंडोज डेस्कटॉप. Know it. Windows is the most popular operating system. जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडोज है. Starting a program in Windows. To open any program, say WordPad in Windows, follow these steps. Step 1, click on Start button. Step 2, click on All Programs. Step 3, click on Accessories. Step 4, click on WordPad. The WordPad program has been started and window of WordPad looks like as shown in figure given above. तो अगर आपको विंडोज पे कोई भी चीज को ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्डपैड ओपन करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन को क्लिक करना है. स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक्सेसरीज ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है. एक्सेसरीज के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा वर्डपैड का, आपको वर्डपैड पे क्लिक करना है. जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने एक वर्डपैड विंडो ओपन हो जाएगी. Resizing a window. You can change the size of a window. Look at the control buttons at the top right corner on the title bar. Follow the steps to resize a window. Step 1. Click on the middle button, restore down. The WordPad window will become smaller in size. Step 2. Click again on the middle button. See the change in size of the window. It will come back to its normal size. जो आपका रीसाइजिंग होता है, जो विंडो होता है उसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं. आपके विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे 2-3 बटन्स होते हैं, उसमें से अगर आप मिडल वाला बटन ऑर्डर करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका रीस्टोर डाउन बटन है, बिल्कुल सेंटर वाला बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपका जो विंडो है वो कम हो जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा. फिर दूसरा स्टेप है, अगर आपने वापस उसी मिडिल बटन पे क्लिक करा तो आपका जो पुराना वाला साइज है वापस वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो इस तरीके से आप रीसाइजिंग कर सकते हैं विंडोज की. नो इट. द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो ऑफ एनी प्रोग्राम इज नोन एज द टाइटल बार. किसी भी विंडो प्रोग्राम में जो सबसे ऊपर आपका एक बार होता है उसको टाइटल बार कहते हैं. Moving a window. Follow the given steps to move a window. Step 1. Click on the middle button. The window will become smaller in size. Step 2. Click and hold the left mouse button on the title bar. Step 3. Drag the WordPad window to the right side. Now you can see a larger desktop area. Step 4. Now move the pointer over the desktop area. Click once. The title bar of the WordPad window turns gray. This means that it is not active, but you can read the items in the WordPad window. Now, click on the WordPad working area. The title bar gets highlighted. It means the WordPad window is active. तो अगर आपको आपकी जो विंडो है, लेट्स से यहाँ पे आपने वर्डपैड की विंडो ली थी, उसको अगर आपको मूव करना है तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. सबसे पहले आप मिडिल बटन पे क्लिक करेंगे. मिडिल बटन पे क्लिक करते ही जो आपका विंडो है उसका साइज छोटा हो जाएगा. जैसे ही इसका साइज छोटा हो जाएगा आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है, होल्ड करना है टाइटल बार पे, और स्टेप 3 में आपको आपके वर्डपैड की विंडो को राइट साइड जो आपका डेस्कटॉप है उस पर ड्रैग करके लेके जाना है. अब आपको डेस्कटॉप का एक बड़ा एरिया दिखाई देने लगेगा. जैसे ही आप ये करेंगे, नाउ यू हैव टू मूव द पॉइंटर, जो आपका माउस का पॉइंटर है उसको आपको डेस्कटॉप एरिया पे लेकर जाना है और एक बार क्लिक करना है. जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो वर्डपैड का टाइटल बार है वो ग्रे हो जाएगा. इसका मतलब है
कि आपका जो वर्ड पैड है वो अब इनएक्टिव है, लेकिन जो भी चीजें आपकी वर्ड पैड पे हो रही हैं आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको वापस इस वर्ड पैड को एक्टिव करना है तो वापस अपने पॉइंटर को आप टाइटल बार पे लेकर जाएंगे। जैसे ही आप टाइटल बार पे लेकर जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, वो वापस ग्रे से ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो भी वर्ड पैड का विंडो है वो एक्टिव हो चुका है। Know it. The small pictures on the desktop is known as icons. जो आपका डेस्कटॉप होता है उस पर छोटी छोटी आपकी इमेजेस प्रेजेंट होती हैं, उसको आइकन्स कहा जाता है। Selecting and opening an item. When we click on any item in Windows, it gets highlighted. The previous item that you clicked before turns back to its original color. Double clicking opens the selected item. Let's see how it happens. Step 1. Move the pointer to the My Computer icon. Step 2. Double click on the left mouse button. The My Computer window will open. तो आपका जो भी आइटम्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे ही आप उन पे सिलेक्ट करते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, और जो इससे पहले आपने जो भी आपने प्रीवियस बटन पे आइकन पे क्लिक करा होता है वो वापस अपने नॉर्मल कलर पे आ जाता है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सबसे पहले आपको अपना पॉइंटर माय कंप्यूटर का जो आइकन है उस पर लेके जाना है। जैसे ही आप उस पर लेकर जाएंगे आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका माय कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी। टू रिवाइज, Windows is an operating system. Windows desktop holds many small icons. Title bar has control button which are minimize, maximize and close. We can resize the window of any program in Windows. Double clicking opens the selected icon. तो आपका जो विंडो होता है इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपकी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि आपका जो विंडोज डेस्कटॉप होता है उसमें आपके सारे आइकन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो ओपन अप भी हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी चीजें देखी कि आपकी जो विंडोज होती हैं उसके टॉप राइट कॉर्नर में 3 बटन होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।